18 सालों के इंतजार के बाद जब आरसीबी को पहली ट्रॉफी मिली, तो ये इंतजार सिर्फ यहीं पर खत्म होने वाला नहीं था। इस दौर में अब ट्रॉफी की शुरुआत होना था यार। एक समय था जब आरसीबी दौड़ में हुआ करते थे, और आज वो समय है जहां पर आरसीबी का दौर आ चुका है। बैक टू बैक 2 ट्रॉफी, डिफेंडिंग चैंपियन अगेन चैंपियन। वाओ टीम, क्या कमाल की टीम है यार आरसीबी। और पूरा भारत हैरान होता अगर आरसीबी इस बार चैंपियन ना बनती तो, क्योंकि अगर आप सभी 10 टीमों को उठाकर देखो, ऑन पेपर या फिर फील्ड के अंदर या फिर परफॉर्मेंस के अंदर या फिर आंकड़ों में, तो इससे मजबूत टीम कोई भी नहीं थी। बहुत आसानी से आरसीबी ने अपना दूसरा टाइटल जीत लिया है। पहला टाइटल जब जीते थे तो आंखों में वो इमोशन था, वो जज्बा था, वो आंसू थे, लेकिन इस बार जीते तो वो सब कुछ नजर नहीं आया, बस सेलिब्रेशन नजर आया। और पता था कि यार हमारी ताकत है। कुणाल पांड्या ने बोला था कि यार आधी महाभारत तो आप वहीं पर जीत गए हो जहां पर आपने टीम के साथ बिडिंग करी थी। विराट ने भी कहा कि यार देखो, जैसी मजबूत टीम आपके पास है, इतनी पावरफुल टीम के साथ अगर आप मैदान में उतरोगे तो आप क्यों नहीं जीतोगे। और इस बार जो हमारे पास टीम थी, वाकई में टाइटल डिफेंड करने वाली टीम थी। रजत पाटीदार, विराट कोहली, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, पूरी टीम ने कमाल किया है। और कौन बोल रहा था भाई कि यार अहमदाबाद के अंदर गुजरात को कोई हरा नहीं सकता। जिस टीम में यार भुवनेश्वर कुमार हो, जिस टीम में जोस हेजलवुड हो जो कभी आईपीएल, जो कभी फाइनल हारा नहीं है, जिस टीम में किंग कोहली हो, जिस टीम में रजत पाटीदार हो, वो अहमदाबाद हो चाहे कहीं हो, ये टीम आपको जीतती हुई नजर आएगी किसी भी ग्राउंड में आप लेके चले जाओ। क्योंकि यार जीतने के लिए चाहिए आपको विश्वास, जीतने के लिए चाहिए आपके पास ताकत। वो विश्वास, वो ताकत आरसीबी के पास थे, कॉन्फिडेंस भी था, स्ट्रेंथ भी थी, और जीत आप सब लोगों के सामने है। आरसीबी ने कमाल की जीत हासिल करी है, और आज विराट कोहली ने दिखा दिया ऑरेंज कैप मायने नहीं रखती, सबसे ज्यादा छक्के मायने नहीं रखते, सबसे ज्यादा चौके मायने नहीं रखते, आपका स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता है, मायने रखती है जीत, कि टीम को कैसे जिताया जाता है। इस सिचुएशन में 75 रनों के पारी विराट कोहली ने खेली है। अपने आईपीएल इतिहास के फास्टेस्ट 50 मारी है विराट कोहली ने आज, और दिखा दिया कि भाई साहब वो उस बंदे को क्यों चेस मास्टर कहा जाता है, और वो कैसे मैच को अवेयरनेस के साथ खेलता है, मैच के सिचुएशन के साथ खेलता है। आज भी अगर शुरुआत में विराट का विकेट गिरता और 10-20 रन और होते गुजरात के पास, तो वो फिर मैच में थी। लेकिन इस बार तो आरसीबी ने उनको शुरुआत से बाहर कर दिया। टॉस जीतने के साथ ही आरसीबी के जीतने की उम्मीदें बढ़ गई थी। वैसे इस मैच में 90% लोगों को पता था कि भाई आरसीबी इस मैच को जीतेगी, क्योंकि गुजरात के पास जीतने के लिए, टाइटल को जीतने के लिए वो ताकत नहीं थी। भले वो यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी वो ताकत नहीं थी। टॉप 3 के दम पर चलने वाली गुजरात आरसीबी के बॉलर के सामने नहीं चल पाएगी, और वो करके दिखाया आरसीबी के गेंदबाजों ने। भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 1 विकेट से पीछे रह गए, वरना वो पर्पल कैप उनके पास आने वाली थी। ऑरेंज कैप लेकर गए वैभव सूर्यवंशी, लेकिन भाई विराट तो विराट है यार। 8 इनके पास आए हैं पोटीएम अवार्ड इस बार, उनमें से 3 बार विराट कोहली आए, 2 बार हेजलवुड आए। तो आप सोचिए कि इस टीम में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है। और विराट कोहली जो टीम इंडिया को T20 में अलविदा कह चुके हैं, 2025 में जिताने के बाद 1 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से आते हैं और पूरी ताकत के साथ आते हैं, और इस बार तो पूरे सीजन में फॉर्म में नजर आए, और फिर फाइनल में भी फॉर्म में नजर आए। 18 सालों का इंतजार, 18वें ओवर में 18 नंबर जर्सी से छक्का मार के वो सिग्नेचर कर दिया दूसरे टाइटल पे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, विराट कोहली ने। क्या कमाल की टीम है यार। आज अगर शुरुआत से अगर आप देखो, तो शुरुआत में ही गुजरात बाहर हो गई थी इस मैच से। जब शुरुआत में 2.2 गेंद का खेल हुआ था और शुभमन गिल आउट होकर गए थे, वहां पर उन्होंने सिंधु को भेजा था बल्लेबाजी करने के लिए। बटलर अमूमन आते हैं, वो नंबर है उनका, लेकिन बटलर को बचाया, सिंधु को भेजा। वहीं पर बैकफुट पर चली गई थी गुजरात। गुजरात ने यह मैसेज पहुंचा दिया था आरसीबी के खेमे में कि भैया हम बैकफुट पे आ गए और हम तो बटलर को बचाना चाहते हैं। और वहां से फिर आरसीबी हावी हो गई। फिर साई का विकेट, सिंधु का विकेट, और फिर बटलर भी कमाल नहीं कर पाए। कुणाल पांड्या ने एक बहुत शानदार गेंद पे उनको आउट किया और गुजरात को बहुत कम स्कोर पे रोक दिया। 155 रनों पर रोक दिया गुजरात को। 156 का लक्ष्य था आरसीबी के पास। बॉलिंग में अगर बात करो तो डफी ने 4 ओवर में 38 दिए, भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, हेजलवुड 4 ओवर 37 रन 2 विकेट, रसिक सलाम 4 ओवर 27 रन 3 विकेट, कुणाल 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। अगर गुजरात की तरफ से देखो तो साई ने 12, गिल ने 10, बटलर ने 19। टॉप 3 के दम पर चलने वाली गुजरात टाइटन सिर्फ यही कर पाई। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया, 50 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी इससे आगे नहीं बढ़ा पाए और स्लो आई थी वो पारी, और उसके बाद आउट होकर चले गए और 155 पर सिमट गई गुजरात टाइटंस। और ये 155 रन आरसीबी के लिए बहुत आसान था। कोई अग्रेसिव फील्डिंग, कोई अग्रेसिव बॉलिंग, कोई अग्रेशन गुजरात ने मैदान पर दिखाया ही नहीं।
उनको पता था यार एक को आउट करोगे दूसरा उससे भी दमदार आने वाला है, क्योंकि आरसीबी के अंदर ऐसे ऐसे बल्लेबाज भरे हैं। आप इसको आउट करोगे तो इसके बाद जो आएगा वो और मारेगा आपको, उसको आउट कर दोगे तो उसके बाद वाला और तेज मारेगा आपको। तो गुजरात इस बात को जानते थे कि फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको तो चेस मास्टर को रोकना है, अगर इनको रोक लिया तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन विराट को तो चेस मास्टर ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, ऐसे स्कोर को डिफेंड करना, ऐसे स्कोर को चेस करना विराट को बहुत अच्छे से आता है। ऐसे कई मैच जिता दिए विराट कोहली ने अपने करियर के अंदर, और आज उन्होंने बताया कि कैसे चेस किया जाता है, बहुत आसानी से बिना किसी प्रेशर के। विराट कोहली पूरा चिल नजर आ रहे थे आज पूरे ग्राउंड के अंदर। वो साईं सुदर्शन की छेड़छाड़ करना हो, या गिल के साथ वो बहस करनी हो कैच को लेकर, या फिर बढ़िया केले खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं, ग्राउंड के अंदर सोए हुए हैं। मतलब यार सारा ड्रामा आज विराट कोहली ने किया और फुल एंजॉय किया अपनी सेकंड ट्रॉफी को। पता था ट्रॉफी तो आने वाली है, थोड़ा एंजॉयमेंट क्यों ना हो जाए इस फाइनल में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में विराट कोहली ने फुल एंजॉय किया और छक्का मार के अपनी टीम को जिताया और दूसरा टाइटल आरसीबी को दिलाया। कमाल के कप्तान है रजत पाटीदार, अगर उनकी बात ना होगी तो फिर मजा ही नहीं आएगा। मध्य प्रदेश से आने वाले रजत पाटीदार आरसीबी के लिए लकी चार्म बने, लकी प्लेयर्स और लकी कप्तान। आते से ट्रॉफी जीती है, बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीती है। और रजत पाटीदार अब एमएस धोनी और रोहित शर्मा की श्रेणी में आ चुके हैं, क्योंकि एमएस धोनी ने 2010-11 में लगातार 2 ट्रॉफी जिताई थी सीएसके को बैक टू बैक। उसके बाद 19 और 20 में रोहित शर्मा ने 2 ट्रॉफी मुंबई को जिताई, और अब 25 और 26 में रजत पाटीदार ने आरसीबी को जिताई है। और ये अब दौर है आरसीबी का, एक समय जो ऑस्ट्रेलिया का दौर हुआ करता था वैसा ही दौर अब यहाँ पर आपको आरसीबी का नजर आ रहा है। क्या कमाल की टीम और क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। अभी अगर आप देखो तो आईपीएल के अंदर वही कमाल कर रही है। मतलब आप देखो लगातार 4 ट्रॉफी आरसीबी के पास है। 2025 में दोनों ट्रॉफी आई और 2026 में भी दोनों ट्रॉफी आईपीएल में आ चुकी है इनके पास। डब्ल्यूपीएल वाली 2 ट्रॉफी, आईपीएल वाली 2 ट्रॉफी, टोटल 4 ट्रॉफी लगातार 4 सीजन आरसीबी जीती है मेंस और वुमेन्स में। तो उस समय मतलब आरसीबी का दौर चल रहा भाई। जो टीम 1 ट्रॉफी के लिए तरस गई थी उस टीम के पास लगातार 4 ट्रॉफी आ चुकी है। और पहला जो सीजन था ना, छाती पर बहुत वजन लेके घूम रहे थे विराट कोहली, लेकिन जब उससे जीत गए वो कलंक निपट गया कि यार बहुत सवाल थे कि कब जीतोगे। तो इस बार ना पूरी फ्रीडम के साथ खेले, पूरा एंजॉय किया और बहुत आसानी से, पता ही नहीं चला कि इस आईपीएल ट्रॉफी को कब जीत गई आरसीबी। बहुत आसानी से जीता, बिना किसी लोडिंग के, बिना किसी दिक्कत के। मतलब 2 जीत 2 हार, फिर 2 जीत, फिर 1 हार, फिर हार, फिर जीत, ये चलता रहा और फाइनल ट्रॉफी आ गई। पहले आरसीबी ने और रजत पाटीदार ने। और विराट कोहली ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य था टेबल टॉपर बनना, और फिर हमें एक अच्छा मैच खेलना है और जीत लेना। और कल अच्छा मैच खेला और जीत गए। भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करनी होगी भाई, स्विंग का किंग है ये। 1 विकेट से पीछे रह गया, वरना पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार को मिलती। 16 मैच के अंदर 28 विकेट, आसान नहीं होता है। 29 विकेट के साथ रवाड़ा लेके गए हैं पर्पल कैप, बट भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करनी होगी, हर जगह इस बंदे ने कमाल किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा भी गया कि भाई साहब आप 28 विकेट को अहमियत देते हो या फिर मुंबई के सामने जो छक्का लगाया था उसको। और इन्होंने बोला कि नहीं, एब्सोल्यूट सिनेमा तो वही था भाई, छक्का मारना, क्योंकि वो मूवमेंट था, वहां से जीतना जरूरी था आरसीबी को, और वहां से जीतने के बाद फिर टेबल टॉपर बने थे। तो भुवी ने भी कमाल किया है। कुणाल पांड्या की तारीफ करनी होगी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आया, जो एक्साइटमेंट, जो जोश, जो जुनून इस साल कुणाल पांड्या के अंदर नजर आया, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं आईपीएल की, 2 आरसीबी के साथ, 3 मुंबई के साथ। बट ये सीजन उनका कमाल का था। बाउंसर भी ट्राई करी, बॉलिंग एक्शन में चेंज किया, बैटिंग में बहुत अच्छा किया, मुंबई के सामने बहुत अच्छा किया, और पूरा सीजन बहुत कमाल का गया। उसके बाद रसिक सलाम की बात करनी पड़ेगी, कश्मीर से आने वाला ये एक बंदा कमाल कर गया। मतलब फाइनल के अंदर 3 विकेट मिलना, और ओवरऑल अगर आप देखो तो 12 मैच में 19 विकेट, रसिक सलाम। मतलब बड़ी टेंशन थी कि यार जोश हेजलवुड तो हमारे पास है, भुवनेश्वर कुमार हमारे पास है, लेकिन यश दयाल हमारे पास नहीं है, किसको रखें हम। तो लेके आए रसिक सलाम को, रसिक सलाम को खिलाया। डफी ने भी बहुत अच्छा खेला, कमाल का प्लेयर वो भी है। पहले मैच में ही भाई प्लेयर ऑफ द मैच बना था, वहां विकेट लिया था, और यहां भी कमाल किया। आज विकेट भले ना मिलाओ, लेकिन खिलाड़ी बहुत कमाल का है। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में, विराट कोहली की अगर बात करो, फाइनल में 75 रनों के पारी खेल के मैन ऑफ द मैच बने, 5 विकेट से आरसीबी को जिताया। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखो तो भाई 22 बार ओटीएम अवार्ड जीत चुके हैं विराट कोहली। 25 बार सबसे टॉप पर एबी डिविलियर्स है, और दूसरे नंबर पे आईपीएल में विराट कोहली 22 बार ओटीएम अवार्ड, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले। मतलब कमाल प्लेयर है। विराट ने 675 रन मारे इस सीजन में, और कमाल नजर आए। रजत पाटीदार के 511 आए, पडिक्कल का एक अच्छा सीजन गया, 464 लगभग 500 के तकरीबन रन बनाए। मोस्ट ट्रॉफी की अगर आप बात करो तो एमएस धोनी के पास 5 ट्रॉफी है एज ए कैप्टन।
धोनी के पास 5 है, रोहित के पास 5 है, तीसरे नंबर पर आते हैं रजत पाटीदार, 2 ट्रॉफी है। वहीं पर 2 ट्रॉफी गौतम गंभीर के पास भी है, तो भाई कमाल है यार। और विराट कोहली की तारीफ जरूर करनी होगी आपको कि फाइनल तक टीम को पहुंचाना और फिर फाइनल में अच्छी नोक खेल के जीतना। अगर ऑन पेपर आप देखो ना तो गुजरात और आरसीबी, सबको पता था यार आरसीबी बहुत ताकतवर है। गुजरात के पास क्या है, सिर्फ बॉलिंग है, वो बॉलिंग से भिड़ना जाती थी। बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग में अगर आप बात करो तो टॉप 2 टीम की भिड़ंत हुई है। हालांकि रबाड़ा को टिकने नहीं दिया, सिराज को टिकने नहीं दिया, विराट कोहली ने खूब कमाल के चौके छक्के मारे और उनको बैकफुट पे धकेल दिया और बोला आज नहीं रुकने वाले भाई, आज तो हम जीतेंगे। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बैक टू बैक ये दूसरी ट्रॉफी मिली है। रजत पाटीदार ने कहा है कि तीसरी भी जीतेंगे, क्या ये टीम तीसरी ट्रॉफी भी जीतेगी? और ढेर सारी शुभकामनाएं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को।